14वें अध्याय में 3 प्रकार के गुणों का वर्णन है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युते। भगवान कहते हैं कि जिस समय हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे अंदर अच्छे विचारों का आना शुरू होता है और हमारे सारी इंद्रियों के द्वार से प्रकाश बाहर आने लगता है। व्यक्ति को देख करके ही कोई समझ जाता है कि ये सज्जन व्यक्ति है। हमें अंदर से अपने विचारों की शुद्धि करना पड़ता है। असल में हम दूसरों को देख करके दूसरे कैसे कर रहे हैं इसके अनुरूप हम सोचते हैं कि जब ये ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों करें। ऐसे जो इसके अंदर में विचार रहते हैं, उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि एक फूल का गुलदस्ता रहता है और एक कचड़े का टोकना रहता है। तो जो फूल का गुलदस्ता अपने अंदर रख के रखा हुआ है उससे सुगंध आएगी, परंतु जो कचरे का टोकना डिब्बा है उससे दुर्गंध आएगी। पर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं कि जब वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों करें। तो इसलिए सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। हमारा जीवन किस प्रकार से हमको जीना है ये हमको तय करना है, दूसरों को देख करके नहीं करना है। दूसरे व्यक्ति के इतने अच्छे संस्कार कहाँ हैं, पता नहीं आपने कितने जन्मों तक के पुण्य किए होंगे, तुम्हारी सोच इतनी अच्छी हो गई, हमारा जीवन परमात्मा की तरफ जाने लगा। हमारे मन के अंदर दूसरों को हिंसा करने का, सताने का, ईर्ष्या और द्वेष करने का विचार परमात्मा ने समूल नष्ट कर दिया। अब फिर से हम ईर्ष्या और द्वेष की जड़ अपने अंदर क्यों लगाएं। ऐसा समझ करके जो व्यक्ति अंदर के अपने विचारों को पवित्र रखता है, वह चाहे जहां रहे, जिस अवस्था में रहे, परंतु वो सुगंध ही देते रहता है। और इसलिए फूल चाहे वृक्ष में लगा हुआ हो, चाहे गुलदस्ता में रखा गया हो, वो अपनी सुगंध बिखेरते रहता है। हर कोई व्यक्ति उसको देख करके प्रसन्न होता है। तो इसलिए 3 प्रकार के गुण हैं। यदि हमने अपने विचारों को पवित्र रखा तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाता है और इस सतोगुण से हमारा जीवन सुगंधित हो जाता है। दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण व्यक्ति को स्वार्थ से घेरता है। व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, जैसे दूसरे जानवरों का स्वभाव होता है, वैसा उसका भी स्वभाव स्वार्थी होता है कि वो सोचता है कि जो सुख मेरे को मिल रहा है वो दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मान करके अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है और दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या और द्वेष करने लगता है। इससे रजोगुण उत्पन्न होता है और ये रजोगुण ज्ञान को और इंद्रियों के द्वार को ढक लेता है, उनसे प्रकाश बाहर नहीं जाने देता। तीसरा वो व्यक्ति होता है जो तमोगुणी स्वभाव का होता है। उसे यही पता नहीं रहता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इससे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरी सोच बिगड़ रही है। पर्वत पहाड़ से गिरे तो फिर मरे कई बार, सोच अगर बिगड़ गई तो बिगड़े जन्म हजार। हमारी अगर सोच बिगड़ गई तो हजारों जन्म तक के उसका हमें फल भोगना पड़ता है। और इसलिए सज्जन पुरुष जो होता है वो सब प्रकार के कष्ट सह करके भी और अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से
अपनी सोच से, अपने विचार से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता। और ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं ये जीवात्मा को आगे के जन्म से बांध देते हैं। इसलिए जो सज्जन व्यक्ति होता है बड़े सोच विचार करके कर्म करता है। ये सोचता है कि जिस बात से मेरे को दुख लगता है दूसरों को भी लगता होगा, तो ऐसा मान करके जिसके शुद्ध विचार होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है, वो परमात्मा के उतने निकट पहुंच जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।